आप देख रहे हैं सेंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है, परंतु इस न्यायपालिका में जो विधि है उस पे हमारे विद्यार्थियों की कितनी रुचि है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ कॉलेज के पदाधिकारी हमारे साथ उपस्थित हैं, दुर्लभ, सुष्मिता, निर्मला एवं पूनम। तो हम इनसे जानेंगे कि इनने लॉ में एडमिशन क्यों लिया। दुर्लभ जी, आपने लॉ में एडमिशन क्यों लिया था? मैं संविधान और कानून के बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैं एडमिशन लिया है। मेरी रुचि थी शुरू से ही कि मैं इसके बारे में जानूँ अच्छे से। सुष्मिता जी, आपने क्यों लॉ में एडमिशन लिया? मैंने लॉ में एडमिशन एज अ कानून सीखने के लिए लिया, क्योंकि मेरा तो फील्ड ही काफ़ी अलग था। तो इसे घर पे भी सबने इंस्पायर किया, क्योंकि हर व्यक्ति को खुद का वर्क खुद ही करना चाहिए। तो इसे मैंने ये क्या बोलते हैं LLB खुद की इच्छा से की है कि मुझे इस कानूनी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। निर्मला जी, आपने? मुझे सबसे पहले RGS फाइट करना था। सेकंड कि आजकल लड़कियों को लॉ की, कानून की जानकारी होनी ही चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो सभी को ही होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने लॉ कर लिया। पूनम जी, आपने? जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपने लॉ क्यों करना चाहा, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि मैंने लॉ इसलिए करना चाहा क्योंकि देश जो है हमारा, यानी हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है और उसमें हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं। और मेनली ये है कि आजकल के जिस तरीके से कंट्री में गर्ल्स की माने सिचुएशन को देखते हुए मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद अपने बारे में जानूँ। अगर कुछ कानून भी माने गर्ल्स के ऊपर कोई अपराध हो रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि उस जगह पे लेवल पे खड़े होकर मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। और फिर मेरे को औरों से भी मतलब है, तो उससे पहले मैं अपने आप को भी मेरे लिए क्या क्या अधिकार हैं, तो मैं उन सब चीज़ों की नॉलेज के लिए मैं लॉ करना चाहती हूँ। आज तीनों से एक और प्रश्न है मेरा कि देखा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर अभी जो महिलाएं उन पे 40%, मतलब यदि 40 विवाह हो रहे हैं उसमें 40 से अधिक महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो इसके अंदर आपका क्या मानना है? कुछ माने जैसे घरेलू हिंसा होती है तो उसके जैसे कि कुछ लड़कियां होती है माने इतना पढ़ नहीं पाती है, तो वो अपने अधिकार के बारे में नहीं पता कि अगर कोई इस तरीके से अपराध हो रहा है तो आपने क्यों उस चीज़ पे माने क्यों नहीं रोका। तो इसलिए ये बढ़ रहा है अपराध। अगर इस तरीके से हिंसा कुछ भी होती है तो उस टाइम पे औरत को उस चीज़ का माने वो मना करना चाहिए। तो ये इस तरीके की एक लड़की को पता होना चाहिए कि उसके हक अधिकार क्या है और इस चीज़ से वो कैसे लड़ सकती है, ये सारी जानकारी उसको होनी चाहिए। अगर ये हो गई तो ये चीज़ें होंगी नहीं डोमेस्टिक वायलेंस। आपका क्या मानना है? जब गर्ल्स महिला जो सबको कानून की आनी चाहिए, क्योंकि उन पे इतना वो होता है अत्याचार के, दहेज प्रथा काफ़ी ऐसा होता है, तो महिला को इसे आगे लेना चाहिए। एक और कंसर्न आता है गर्ल्स के रिगार्डिंग सेक्सुअल हरेसमेंट जो वर्क स्पेस में उनके साथ होता है, कॉलेज में भी एवटेसिंग और ये रहता है, तो इससे किस तरह उन्हें फाइट करना चाहिए? जैसे कि अभी ये हैरेसमेंट है, माने एक तरीके से रेप, माने फर्स्ट स्टेज अगर रेप की माने तो उसके लिए हम लोगों के लिए धारा बनाई गई है 375, तो उसके अकॉर्डिंग अपने उससे फाइट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो, पीछे से कोई आपको कमेंट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोगों के लिए धारा बनाई गई है, जैसे कि 294 उसमें क्या है, जैसे अगर कोई इंसान आज है, गर्ल्स को अपना खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहिए कि खुद का काम करने के लिए। आज अगर गर्ल्स बाहर जा रही है, कोई इंसान है अगर उसको पीछे से कोई कमेंट कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि आप समझ ही रहे हो किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, तो उन सभी चीज़ों के लिए माने उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारे जो महिला अपराध होते हैं उसमें बता रखा है कि आप उस चीज़ के लिए लड़ सकते हो। जैसे कि अभी 94 अगर आपका कोई किसी से पीछा कर रहा है तो हम अपने कहते कानून की सहायता लेकर उस पर ये धारा लग सकती है। जैसे कि 294 है वो वाली धारा लग सकती है, एक होती है 296, उसमें भी वो चीज़ें बता सकते हैं। निर्मला जी, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? पहली स्टेज होती है कि अगर आपको कोई कमेंट भी कर रहा है ना गलत और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो वहीं से चालू हो जाता है प्रोसेस बलात्कार का, रेप का। तो आधी लड़कियों को ये नहीं पता होता कि अगर कोई आपको कमेंट कर रहा है तो आप उस पर भी एक्शन ले सकते हो अगर वो आपको खुद को सही नहीं लग रहा है तो लड़कियों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे 375 में इन्होंने बताया
तो अगर आपको कोई गलत बात बोल रहा है, गलत नज़रिए से भी देख रहा है इवन, तो आप उस पर भी केस कर सकते हो, उसकी भी कंप्लेन कर सकते हो, ताकि वो बंदा आपको आगे इस चीज़ के लिए वो करेगा ही नहीं। तो रेप वगैरह का तो फिर आगे जाके होएगा ही नहीं, अगर आप खुद पे ये है कि हाँ हमें इस चीज़ की नॉलेज है। अपराध होने से पहले आप उसको रोक रहे हो तो अपराध होने की संभावना ही नहीं होगी। ये बहुत चीज़ बढ़िया बताया आपने। एक चीज और है, क्या महिला इतनी फ्री हो चुकी है अब कि वो शिकायत दर्ज करा सके? एक महिला जब उसके खिलाफ कमेंटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो थाने जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने की क्षमता रखती है? अगर किसी को जैसे अगर न्याय चाहिए तो होती है। जैसे कि हमारी महिलाओं के लिए अभी एक अलग से वो संस्था होती है, राष्ट्रीय महिला आयोग, वहाँ पर आप जा सकते हो। वहाँ पर आपका गर्ल्स का नाम शो नहीं होता है, क्योंकि हर पेरेंट्स को क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है कि अगर गर्ल्स का नाम आ जाता है तो इन फ्यूचर उसकी शादी में, और जैसे कि अगर समाज में रह रही है तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो वो जो महिला आयोग होता है, वहाँ पर आप जाके इस चीज़ के बारे में बता सकती हैं, तो आपकी उस वहाँ पर हेल्प की जा सकती है। वहाँ पे भी ये है कि अपराध तो क्या जो है, वहाँ पे वो उस चीज़ की जांच करते हैं, सज़ा नहीं देते। सज़ा के लिए आप जैसे कि कोई और वो देते हैं, वहाँ पर सज़ा जैसे कि आपकी जो भी साथ में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, वहाँ पर आपको वो सब चीज़ देखी जाएगी, और फिर उसके बाद में जो है आपका जो भी है, आप चाहते हो कि सज़ा देना है तो वो जो है कार्रवाई। तो निर्मला जी, आपको लगता है कि लड़कियां जाती हैं कि वास्तविकता में ये जो थ्योरी है, ये एक सैद्धांतिक है कि ये प्रोसेस है, ये इस तरह होना चाहिए, पर क्या रियलिस्टिक में एक लड़की सारी चीजें फॉलो करती है, वो महिला आयोग में जाती है, थाने में वास्तविकता में जाती है क्या? बहुत कम लड़कियां होती है। आधी तो इस चक्कर में डरती कि पेरेंट्स का होता है कि नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम अपने रास्ते ही आओ, ठीक है, कहीं मतलब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी से मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत कम लड़कियां होती है जो हाँ हिम्मत करके ठीक है जाती। मेरे हिसाब से तो 50 या 30% लड़कियां होती है जो जाती होगी, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता, बट जाना चाहिए लड़कियों को। और जो जाती है उनके साथ न्याय होता है या उनको बाद में यार पुलिस में आ गए तो पेरेंट्स वाले वापस दबाव बनाना शुरू कर देते हैं? कहीं ना कहीं पेरेंट्स वाले दबाव बनाते हैं, केस वापस लेने को कहते हैं, बट बहुत से पेरेंट्स होते हैं आजकल काफ़ी मतलब पेरेंट्स भी काफ़ी हो गए हैं कि हाँ नहीं ठीक है, हमारी लड़कियों को अगर है दिक्कत तो उनके साथ होते हैं। और कोई वो मतलब जैसे गांव की फैमिली होती है बहुत सी जो समाज को लेके चलती है कि नहीं बदनामी हो जाएगी, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं होगा, हमारी लड़की है, लड़की घर की इज्जत है, नोल जो भी है, तो उस चीज़ को लेके। बट आजकल क्या फैमिली भी काफ़ी मॉडल हो गई है, पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं काफ़ी, मेन बात तो पेरेंट्स जॉब करते हैं, एजुकेट हो रहे हैं, तो उस चक्कर में लड़कियों को सपोर्ट करते हैं कई हद तक। तो बाकी कोटा में तो इतने केस नहीं मैंने सुने कि मतलब लड़कियां जाती है, अकेली लड़की चल गई या कुछ हो गया। बाकी आपने मतलब आज तक कोई केस नहीं देखा कि आपने स्कूलिंग भी की है, फिर ग्रेजुएशन भी किया, LLB भी? नहीं, मैंने JDV में देखा सुना था, बट उसमें पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया था, तो लड़की ने सुसाइड कर लिया, तो लड़की के साथ साथ उसके पेरेंट्स ने भी सुसाइड किया था। ये हमारी एक लेक्चरर थी, उन्होंने हमें बताया था, तो मैं नाम शो नहीं करूंगी। उन्होंने कहा था उनका मतलब लड़की, मैं पूरा बताऊं केस? हाँ पूरा केस बताइए। मतलब एक लड़की थी, तो उसका क्या था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम था, तो वो ऐसे ही हमारे क्लासेस है, मतलब BA की जो क्लास लगती है उसके सामने जस्ट गार्डन है, तो वहाँ पे वो बात कर रही थी उससे, और हमारी क्लास चल रही थी, तो बात करते टाइम थोड़ा लाउड मतलब साउंड वगैरह हुआ, तेज हुआ उसका बात करते करते, तो मैम वगैरह ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि चलो ठीक है। बाद में 2-3 दिन बाद अखबार में मतलब न्यूज़पेपर पे आती है कि लड़की के साथ उसके घर वालों ने भी सुसाइड कर लिया। तो ये बात हमको हमारा कुछ मतलब इवेंट वगैरह तो नहीं कह सकती, कुछ प्रोग्राम था कॉलेज का, तब हमारी मैम ने बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें पेरेंट्स साथ नहीं देते तो या आप हमसे बात करो इस चीज़ को लेके, या फिर अब बहुत सारे कानून हो गए हैं ऐसे, अगर आप गलत नहीं हो तो, प्लस अगर आपकी भी कोई गलती है उस चीज़ में, और होता है कि अगर आपकी भी कोई गलती है तो पेरेंट्स का फिर भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसे सुसाइड वगैरह का नहीं करना चाहिए। बाकी लड़कियां कई बार हो जाती है डर के सुसाइड कर लेती है कि पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या होगा ये, और जाती नहीं है फिर पुलिस स्टेशन वगैरह। तो आप एक लड़की के नाते क्या सोचती हैं कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, कोर्स जाना चाहिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप होते हैं लड़कियों में कहीं ना कहीं, वो भी इन्वॉल्व होती है हर चीज़ में, बट अगर आपको हमारे इसमें लॉ में है कि आपको जैसे प्रॉमिस करके आपके साथ भाई शादी का प्रॉमिस हो गया, उसके बाद आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आपको ये बोल रहा है
कि नहीं ये सब तुम्हारी मंजूरी से हुआ था, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आप उस पर केस कर सकते हो क्योंकि वो चीज़ आपने प्रॉमिस की हुई थी। ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं हुआ, इन्वॉल्व भी नहीं थी वो लड़की, लेकिन आपने इस चीज़ का वादा, शादी का वादा करके अगर आप किसी को प्रेग्नेंट करते हो, ठीक है, उसके बाद आप उसे छोड़ देते हो तो उस पर आप केस कर सकते हो। ये मत सोचो कि यार ये मेरी मंजूरी से भी तो हुआ है, ये चीज़ गलत है। लड़कियों में एक ब्लैकमेलिंग का देखा जाता है कि ब्लैकमेलिंग बहुत केसेस आते हैं लड़कियों में, तो उससे किस तरह डील करना चाहिए? ब्लैकमेलिंग का तो ये केस तो तब आता है ना, जैसे कि जिस तरीके से मैं आपको किस तरीके से, क्योंकि जब कहते हैं लड़का और लड़की होते हैं वहाँ पे ब्लैकमेल की, जैसे कोई वीडियो बना रहा है तो उसको उस टाइम पे रोकना चाहिए कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, क्योंकि यही पार्ट बनते हैं आगे ब्लैकमेलिंग का जो है। वीणा जी, आपका क्या मानना है इस पर? पहली बात तो किसी पे इतना ट्रस्ट करो। सेकंड, अगर कोई आपकी पर्सनल वीडियो भी बना रहा है तो मेक श्योर कि उसके मोबाइल में ना हो, अपने मोबाइल में हो, ठीक है। हाँ चलो मेरे फ़ोन से ले लो जो भी है। और सेकंड तो ये वीडियो वगैरह का तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर हुई भी है ये चीज़ें, कंप्लेन करो, सीधी बात है। अगर आपको कोई हिंट भी दे दिया उसने कि मैं ये चीज़ें अपलोड कर सकता हूँ, अगर तूने ऐसे ऐसे नहीं करा तो जाओ पुलिस थाने, आजकल हर चीज़ का सोल्यूशन है, ऐसे डर के मत बैठो। तो दुर्लभ जी, आपने जब चुनाव लड़ने की सोची तो आपने पैनल में 3 लड़कियां रखी, इसका क्या कारण है? बिना किसी पद पे रहते हुए कॉलेज में स्टूडेंट की हेल्प करती थी हर प्रकार से, तो इसे देखते हुए मैंने इनको सिलेक्ट किया था वहीं से। सुष्मिता जी, अध्यक्ष पद के लिए दुर्लभ जी एक चॉइस थे, तो आपने उनके पैनल को क्यों स्वीकार किया? दुर्लभ जी और आपके बाकी पैनलिस्ट में आप क्या खूबी देखती हैं? इसे एक तो पूरे 2-3 पैनल थे वहाँ पे, तो गर्ल्स ये थी तो मैंने गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए ये पैनल चूज किया। मीणा जी, आप बताइए। मेरे को तो था कि स्टार्टिंग में मेरी बात हुई थी इनसे, तो इन्होंने मतलब ऐसे ही हेल्प ही मांगी थी मैंने कॉलेज के फॉर्म वगैरह के लिए, और एक नेचर भी देखा जाता है इंसान का, और स्टार्टिंग से ही इन्होंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों की इतनी हेल्प की है। मतलब उनको नोट्स अवेलेबल करवाना, किसी के पास सीरीज नहीं हो तो उनको सीरीज, पासबुक वगैरह जो भी है, तो ये मतलब पूरा इनका था कि नहीं बच्चों की हेल्प करनी है, स्टूडेंट की, भले ही चुनाव को लेके ही सही, बट काफ़ी इन्होंने हेल्प की है सबकी, तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगी। और जो दूसरे पदाधिकारी थे जो खड़े हुए थे हमारे अगेंस्ट, उनको तो हम जानते भी नहीं थे। पूनम जी, आप इस पैनल में नहीं हैं परंतु इनके साथ हैं, तो आपको लगा कि जो इनने वादे किए थे चुनाव से पहले वो पूरे किए हैं? मेरे तो हुए हैं और बाकी के भी हुए हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया था कि आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर कहीं पे आप कॉलेज में एग्ज़ाम को लेकर रिलेटिव जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपको उस टाइम पे हेल्प करने आऊँगा। जिस तरीके से अभी पहले हमारे 1 साल पहले एग्ज़ाम हुए थे तो बारिश के टाइम पे हम लोगों का आना जाना नहीं हो पा रहा था, तो मैंने केवल भैया को ही कॉल किया था कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है और फिर मैं कैसे आऊँ, तो भैया उस टाइम पे आए, मुझे कार से ड्रॉप किया और फिर कार से छोड़ने भी गए। तो आप खुद ही सोच सकते हो, जो उनको ये नहीं पता कि उस टाइम पे इलेक्शन भी नहीं हुए थे, मैंने उस टाइम पे कोई चीज़ देखकर नहीं पर हेल्प करी, इस चक्कर में मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनको सपोर्ट करती हूँ हर चीज़ के लिए। तो चुनाव के बाद ऐसे कोई 2 काम इनके पैनल के जो कॉलेज के अंदर हुए हों? जैसे कि हमारी पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी तो वो हमें अब टाइम टू टाइम मिलती रहती है, और जैसे कि फाइल से रिलेटिव है कि हमको कब जमा करवानी है, और फिर हमको क्वेश्चन भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, जैसे कि किस में से करें, टीचर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इनसे कांटेक्ट करते हैं। कुछ नॉर्मल सवाल पूछ लेते हैं दुर्लभ जी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ऐसे तो मैं साउथ की मूवी देखता हूँ ज़्यादातर। ओके, साउथ की मूवी, कौन सी साउथ की मूवी पसंद है आपको? कंचना। बताइए साउथ की कौन सी मूवी पसंद है? अभी तक तो बाहुबली अच्छी लगी मेरे को। बाहुबली। सुष्मिता जी, आपको? मैं मूवी कम देखती हूँ। कम मूवी देखते, फिर भी कोई तो देखी होगी, पसंद कोई आई हो? मैं तो बोल रही हूँ। मीणा जी, आपको? मुझे 3 इडियट। 3 इडियट। आपको? मैं भी आल्सो इंटरेस्टेड साउथ मूवी। ओके, कौन सी? साउथ मूवी में जैसे कि महेश बाबू की है इंटरनेशनल खिलाड़ी, तो उनका जिस तरीके से माइंड चलता है, ओके। हाँ, माने कहाँ से कहाँ, माने जैसे आपने कभी देखा होगा साउथ मूवी में क्या है, क्या बोलते
अलग अलग माने बातें नॉलेज मिलती है, जैसे कि अपने क्या कहते हैं रिलेशन को लेकर, मान जैसे कि अपना क्या कहते हैं बोलो तो जैसे क्या बोलते हैं फैमिली से रिलेटेड, जैसे कि किस तरीके से उनकी केयर करते हैं, एक फैमिली की केयर के लिए कितना सेक्रीफाई करते हैं अपने, कि ये नहीं सोचते कि यार अपनी लाइफ में अपनी भी कुछ है, नहीं अपने आगे पेरेंट्स हैं उनके बारे में, और फिर फाइट। फेवरेट हीरो कौन सा है आपका? नागार्जुन। नागार्जुन। और आपका? आयुष्मान। आयुष्मान खुराना। आपका? टाइगर। टाइगर श्रॉफ। आपका? महेश बाबू। महेश बाबू। या फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा। और आपकी? फेवरेट हीरोइन ही है। आपकी? करीना। करीना। कंगना रनावत। कंगना रनावत। फेवरेट विलन? फेवरेट विलन मर गया वो तो अमरीश पुरी था। अमरीश पुरी। और आपका मैम? फेवरेट विलन वही बन जाता है जो कभी अपने साथ धोखा करते थे। वीणा जी, आपका फेवरेट विलन कौन सा है? मेरा है बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वांटेड मूवी में आता है वो। प्रकाश राज। आपका? शक्ति कपूर। आओ। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? फेवरेट गेम जैसे तो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। आपका? फुटबॉल। फुटबॉल। आपका? मेरा बॉलीवुड। वॉलीबॉल। आपका? मुझे तो सब कुछ पसंद है। लड़कों के साथ खेलना किसको पसंद है? लड़कियों मैं में? खेली हूँ। लड़कों के साथ हाँ, हमारे क्योंकि तो ना- वो कहीं ना कहीं बेचारे ना ईमानदार नहीं, वो गर्ल्स की सपोर्ट कर देते हैं, वो फटाफट गर्ल्स को आगे कर कहीं देते ना हैं। कहीं उनका मतलब ऐसा रहता है कि हाँ चलो बट बहुत से चलो। खड़ूस भी होते हैं उनमें से, जैसे? वो गर्ल्स को आगे नहीं देख सकते। फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? रोहित शर्मा। आपका? तो वो क्या बोलते हैं, वो का नाम भी रिटायर हुआ ना उसका, महेंद्र धोनी। महेंद्र धोनी। पर आपको तो फुटबॉल पसंद है ना? नहीं तो क्रिकेट में कभी वो भी देख लेती हूँ, क्रिकेट देखना पसंद है, खेलती नहीं। ओके, फुटबॉल खेलना पसंद है आपको? हम्म। ठीक। आपको? मैं मैं क्रिकेट नहीं देखती। आपने वॉलीबॉल बोला था। हाँ तो प्लेयर मैं कौन सा पसंद है? वॉलीबॉल का हाँ। नहीं, मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मैं वो भी नहीं देखती। इसको काट देना। आपको? मेरे को सौरभ गांगुली पसंद है, सौरभ गांगुली। क्यों? उनका नेचर वाइज। एग्रेशन। हाँ, और बंगाल के टाइगर भी कहलाते हैं, और उनका जब माने खुशी होती है एकदम वो सीन सबको याद है जब इंडिया जीती थी और उन्होंने टी शर्ट उतारी थी। तो आप कॉलेज में स्टूडेंट्स की मदद किस हिसाब से करते हैं? जैसे उनको ज़रूरत रहती है उस हिसाब से मैं उनकी मदद करता हूँ। और ये टेक्स्ट मैसेज जैसे पे किए हुए हैं मैंने, जिनके माध्यम से मैं उनको सूचना पहुँचाता हूँ। आप किस तरह करती हैं? कॉलेज बच्चों को स्टूडेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर का अलग, सेकंड ईयर का अलग, थर्ड ईयर का अलग, सबको अलग अलग इंफॉर्मेशन देने के लिए ग्रुप बना रखे व्हाट्सएप पे। आप कैसे? टेक्स्ट मैसेज करने के बाद अगर उनका जवाब नहीं आता है तो सबको फ़ोन कर करके भी बताते हैं कि हाँ ये है आज इन्फॉर्मेशन। ये सारा प्रोसेसिंग होने के बाद में फीडबैक लिया जाता है कि आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंची है या नहीं है। अगर नहीं पहुंची है तो फिर दोबारा उनको बताया जाता है इस चीज़ के बारे में। तो दुर्लभ जी, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा किसने दी? मेरा दोस्त है, बचपन से साथ पढ़े थे हम, तो उसका नाम सौरभ वर्मा, जो हमेशा मेरे साथ ही रहता है लगभग। आपको? मेरे बड़े भैया ने दी। क्या नाम है उनका? मनोज स्वालका। जी। आपको? दुर्लभ दुर्लभ चौहान। जी। आपको पूनम जी? मुझे तो मेरे घर में ही मेरे मम्मी पापा हैं, वो मेरे पापा बोलते हैं जितना हो सके उतना हेल्प करा करो। वो मेरे को बस एक ही जवाब देते हैं, बेटा कभी लाइफ में गलत काम मत करना जिससे मेरा सिर झुके। बस मैं उन्हीं से इंस्पायर। आपका राजनीतिक आदर्श कौन है? ऐसे तो मुझे आमतौर पे तो बिरला जी पसंद आते हैं, हंस के जनता का काम करते थे। आपको? नरेंद्र मोदी। आपको? जयललिता जी। आपको? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। तो आपके हिसाब से सबसे मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष कौन है? मेरे हिसाब से हितेंद्र भैया। हितेंद्र शर्मा जी। हाँ। आपके हिसाब से मैम? मनोज स्वालका। मनोज चौहान। आपके हिसाब से? कोमल मीणा कोमल जो मीणा। बीए या जेडीबी की थी मेरे टाइम पे। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भुवनेश महावर जो हैं सर, उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है, तो मैं उन्हीं को ही चाहती हूँ कि। आपके जीवन का ऐसा कोई संस्मरण जिससे लोग प्रेरणा ले सकें?
जब मैं चुनाव जीता था उसके बाद से क्या है, मतलब समाज में अलग तरीके से देखने लग गए। तो देखने के बाद फिर जैसे ऐसे लगने लगा मेरे को कि अलग नज़रिए से देखने लगे अब मेरे को। उसके बाद फिर मेरे को समझ में आया, धीरे धीरे मैं सोचने लगा मतलब क्यों देखते हैं मेरे को अलग नज़रिए से। तो फिर मैंने देखा कि मैंने इनकी हेल्प की है, उस हिसाब से मेरे को अब अलग नज़रिए से देखते हैं कि ये समाज के लिए कुछ काम करता है। आपका जैसे इलेक्शन जीतने के बाद मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हुआ कि जैसे हमारे कास्ट में मुझे पहले कोई इतना जानता भी नहीं था, तो जैसे इलेक्शन जीतने की वजह से मुझे काफ़ी प्रोग्राम हुए तो बुलाते थे, ये अवार्ड वगैरह कुछ ऐसे मिले, ऐसे मनी भी मिला, काफ़ी हेल्प भी की। आपको जब मैंने इलेक्शन जीता था तो मतलब यूँ था कि हाँ इलेक्शन तो जीत लिया, पेरेंट्स को तो खुशी मिलेगी, वो तो सबसे अच्छा था ही सही, लेकिन उसके अलावा ये भी था कि स्टूडेंट्स जो है हमारे कॉलेज के, वो मतलब उनके लायक हम हैं कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनके लिए खड़े हो सकते हैं। तो वो चीज़ सबसे अच्छी थी कि हम किसी के लायक तो हैं। मतलब आपको मैं इस पैनल की तो नहीं हूँ, पर हाँ भैया के साथ में रहती हूँ तो मुझे जानते हैं। जैसे कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरे जूनियर हैं, मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि दीदी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो क्या, क्योंकि क्या होता है जैसे अध्यक्ष से डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाते हैं तो गर्ल्स क्या है मुझे कॉल करती है कि दीदी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या इसका सॉल्यूशन मिल सकता है नहीं मिल सकता, तो वो मेरे से कांटेक्ट करके मैंने उस चीज़ का सॉल्यूशन पूछती है। अच्छा, यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है और अच्छा फल मिलता है। यही संदेश इस पैनल ने दिया कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी मदद करते हुए आप भी आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।